अब हम आते हैं 7वें पॉइंट सिस्टम के बारे में। वन वर्ल्ड वन क्रिएटर, एक बनाने वाला, यानी एक दुनिया और एक बनाने वाला, इस सिस्टम का नाम है। इस सिस्टम को मैंने पूरे 4 स्टेप में बांट दिया है, ए, बी, सी और डी। पहला स्टेप है कि प्लान करें, यानी इरादा करें कि हर रोज आप कम से कम 1 घंटा काम करेंगे दुनिया में अमन लाने के लिए, अमन और शांति लाने के लिए। अगर ये प्लान, अगर ये इरादा ना हो तो कोई भी काम मुमकिन नहीं है। अगर इरादा है तभी ये काम पॉसिबल है। यानी अपनी जिंदगी में एक रूटीन बना ले कि मुझे 1 घंटा हर रोज दुनिया की शांति के लिए खुद की प्रेयर करें, अपने मजहब के हिसाब से मुताबिक प्रेयर करें, किताबें पढ़ें, आप जो चाहें करें, खुद के लिए दुआ मांगें, लेकिन सारी दुनिया के शांति के लिए आप 1 घंटा देंगे, तभी आगे की बात आपको समझ में आएगी। मेरे ख्याल से हमें उम्मीद है कि आप देंगे। मेरे पिछले बताए हुए बातों से आपको बहुत सारी बातें समझ में आई होगी। और अगला जो स्टेप है बी, दूसरा स्टेप, खुद को तैयार करें, सलाहियत पैदा करें शांति के काम के लिए। हर रोज प्रैक्टिस करें, जो बातें नीचे दिए गए हैं उसके लिए, उसके अनुसार गहराई से, नंबर 1, गहराई से सोचें कि आपका बनाने वाला कौन है और एक दिन आपको मर जाना है। आपका यही सोच लेना कि आप एक दिन मर जाएंगे, आप मरने के लिए आए। आप कहां से आए, आपको किसी ने, आपके बनाने वाले ने भेजा है और आपको मर जाना है। बार बार अपने मौत को याद करें, आपकी अंदर से हैवानियत, बुराई बहुत हद तक निकल जाएगी। और जब आप गहराई से सोचें कि आपका बनाने वाला कौन है, आपके दिल के अंदर शांति पैदा होगा। आप इस दुनिया में मरने के लिए आए हैं, इसलिए इस दुनिया से ज्यादा मोहब्बत मत करें, क्योंकि ये आपका हमेशा रहने की जगह नहीं है। दुनिया में आप एक मुसाफिर की तरह रहें, जैसे एक मुसाफिर अपने साथ उतना ही सामान रखता है जितने की उसे जरूरत होती है, वरना सफर भारी पड़ जाएगा। देख लीजिए, बहुत बड़े दौलतमंद लोग हैं, बहुत मुश्किल है उन लोगों की जिंदगी, 24 घंटे खतरा, डर, खौफ। लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं कम रहते हैं। गहराई से सोचें कि आपको किसने बनाया, क्यों बनाया, आप कहां से आए हैं और मरने के बाद कहां जाएंगे। अपने बनाने वाले पर यकीन लाने के लिए गहराई से सोचें, उस पर यकीन लाने के लिए जिसने आपको दुनिया में जिंदगी गुजारने, जिसने आपको अपने बनाने वाले पर यकीन लाने के लिए गहराई से सोचें, उस पर यकीन लाने के लिए जिसने आपको दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए सारी सहूलतें दिए हैं। गहराई से सोचें कि आपको किसने बनाया, आपके लिए हर रोज खाना पीना, पानी, दवा,
हर चीज, दुनिया की तादाद देख लीजिए, उस मकदार में आपको हमेशा मिलता रहा है, मिलता रहा था, मिलता रहेगा। तो ये सब करने वाला कौन है? मैंने कहा ना कि दुनिया बहुत खूबसूरत है अगर इसमें मोहब्बत हो। हमने लोगों के हक को छीन छीन करके जो है ना दुनिया का हाल बुरा कर दिया। चले टॉपिक पे आते हैं। अपने मजहब का इल्म हासिल करें, खुद से इल्म हासिल करें, खुद से। प्रोफेशनल बनने के लिए तो आप खुद से जाते हैं, समाज है आपका, इसकी खूबसूरती, शांति, मोहब्बत है, इसके लिए आप खुद से कोशिश नहीं करेंगे। अपने मजहब के इल्म हासिल करें खुद से, और समझे कि आपकी जिम्मेदारी दुनिया की शांति के लिए क्या है, और अपनी जिम्मेदारी को पहचानें। हमेशा कहते रहते मैं एक जिम्मेदार माँ बाप हूं, मैं एक जिम्मेदार बेटा हूं। समाज के लिए भी एक जिम्मेदार फर्द होना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। पांचवा पॉइंट, अपने इसी सिस्टम बी का सिस्टम स्टेप बी, अपने बनाने वाले से दुआ करें कि दुनिया में शांति रहे। अपनी खुद की जिंदगी में एक अच्छी डिसिप्लिन लाएं, एक रूटीन बनाइए जो खुद के अंदर शांति लाए। अपने परिवार में भी तालीम दें, ह्यूमैनिटी, पीस एंड यूनिटी के लिए। इसके लिए रोज 1 घंटा वक्त निकालें। अपने समाज के बीच में काम कीजिए शांति के लिए। जब आप शांत रहेंगे तो ही आप शांति का काम करेंगे। अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड रहेंगे, आप अंदर से चिड़चिड़ा रहेंगे, आप परेशान रहेंगे, तो आप काम नहीं कर सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि इन सब बातों पे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सबसे पहले शांति से रहेंगे, तो फिर आगे आप काम कर सकते हैं। अब हम आते हैं सिस्टम स्टेप सी, समाज के साथ काम करना। वन वर्ल्ड वन क्रिएटर के तरीके के मुताबिक अपने समाज में जहां आप रहते हैं लोगों को सिखाइए दुनिया में ह्यूमैनिटी, पीस और यूनिटी, इंसानियत, शांति और इत्तेहाद के लिए काम करने के लिए। एक जगह बनाइए अपने गांव में, बिल्डिंग, सोसाइटी में, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, और वक्त मुकर्रर करें वहां पे काम करने के। लोगों को दावत दें, लोगों को आमंत्रण दें। जब आप लोगों से बात कर रहे हों तो ये सोचकर बात करें कि आपका मकसद दुनिया की शांति के लिए काम करना है। सारे मजहब के लोगों के साथ मिलकर लोगों को साथ लाएं, लोगों को सिखाएं लॉजिकली और प्रैक्टिकली कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जब आपने जगह बना ली और लोग आपके साथ आ गए, बैठकर एक तरीका बनाएं और उस पर अमल करें। यानी ये सिस्टम स्टेप सी समाज के अंदर में काम करने का तरीका बताता है। इसमें जगह मुकर्रर करना है, कहां काम करेंगे, वक्त मुकर्रर करना है, कितने बजे करेंगे, ठीक है, और
लोगों को क्या क्या समझाएंगे, ये बातें हो गई। अब देखिए कि हमने समाज के लोगों को इसके मुताबिक 3 हिस्सों में बांटा है। एक ऐसा जो नॉर्मल इंसान होता है जो इसमें इन्वॉल्व होंगे, एक वो जो एडिक्टेड होता है, यानी एडिक्टेड इंसान आम इंसान नहीं होता है क्योंकि उसकी सोच में बदलाव आ जाता है, और एक ऐसा इंसान होता है जो एडिक्टेड ना भी हो लेकिन वो बुरे काम करने, जो चीजें समाज में बुराई फैलाती है उसकी बिजनेस कर रहा हो। यानी आप नंबर 1 नॉर्मल और समझदार आदमी के लिए आपने उसके साथ मिलकर काम करेंगे, लोगों को इनवाइट करेंगे, सब कुछ करेंगे, ये आसान है। लेकिन हाँ, उसके साथ आपस में जिम्मेदारियों को बांटें, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है कि प्रोग्राम का एक शेड्यूल बनाएं आपस में मिलकर, रोजाना, हफ्ता का, महीना का, साल का, स्पीच का आपस में डिस्कशन करने का, ठीक है। अब आता है कि तरीका उन लोगों के लिए, डिसिप्लिन उन लोगों के लिए जिनको कोई बुरी लत लगी हुई है, शराब, कोई भी नशीले चीजें, ड्रग्स, कोई भी खतरनाक चीज से वो एडिक्टेड है, ऐसे लोगों के लिए। जिसे जो शराब, ड्रग्स जैसी चीजें लेता हो या कोई और भी जानलेवा आदत हो, हमें ऐसे लोगों के साथ बहुत ही हमदर्दी के साथ पेश आना होगा। उनको मारना, पीटना या जेल भेजना उसका हल नहीं है। उसके लिए गांव में या सोसाइटी में ही रिहैबिलिटेशन सेंटर खोलना जाए उनके इलाज के लिए। ऐसे लोगों के लिए फिक्र करें। आपके सोसाइटी के लोग हैं, जब आप फिक्र करेंगे तो उनकी आदतें छूटेगी, आने वाला नस्ल इस आदत पे नहीं रहेगा। जब आप 1 घंटा निकालेंगे तो ये चीज़ में जिसको आदत लगी है उसमें कमी आएगी और आइंदा नस्ल को आदत नहीं लगेगी। मैं इसका डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। जब काम आप शुरू करेंगे तो इसका फायदा नजर आना शुरू हो जाएगा। अब आते हैं कि उन लोगों के लिए काम करने का तरीका, उन लोगों के लिए जो मशगूल हैं ऐसे कारोबार में जो समाज के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, जिसे जैसे शराब का, ड्रग्स का, लड़कियों की सप्लाई का, लोगों को अगवा करने का वगैरह वगैरह, बम बारूद बनाने का, इलीगल हथियार बनाने का। इनके ऐसे लोगों के लिए जो उनको रास्ते पर लाने का जो तरीका है, इनके साथ शांति का काम करने के लिए बहुत ही सावधानी की जरूरत है। ये भी इंसान है और ये गलत रास्ते पर पड़ गया हमारे खराब सोसाइटी की वजह से। मैंने कहा ना कि जब आप 1 घंटा निकालेंगे तो आइंदा से ऐसे लोग नहीं बनेंगे और जो हैं उसमें कमी आएगी। उन लोगों को अगर हम डायरेक्ट उनके काम से रोकेंगे तो ये हमारे काम को तोड़ फोड़ कर रख देगा, क्योंकि उनके पास पूरा ग्रुप और पावर होता है। अगर उनके नेटवर्क, उनके इलीगल काम के पीछे उनका पूरा नेटवर्क होता है, अगर उनके नेटवर्क को पता चला कि हमारे काम की वजह से उनका नेटवर्क बिगड़ जाएगा, तो ये लोग हमारे काम को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देंगे। घबराने की कोई बात नहीं। हर आदमी, हर बुरा आदमी अच्छा होता है। वो इंसान है, वो मनुष्य है, वो ह्यूमन बीइंग है। उसके अंदर वो बुरा इसलिए बना कि उसको कोई समझाने वाला नहीं था।
बचपन में तो हम आजकल बच्चों की परवरिश करते हैं कि ये स्कूल जाओ, वो इंस्टीट्यूशन जाओ, ये पढ़ो, वो पढ़ो, उससे हम इंसानियत का इल्म सिखाते हैं। ये बुरे काम करने वाले कोई जरूरी नहीं है कि वो लोग गरीब तबके के हो, उसके अंदर में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, रिसर्चर, साइंटिस्ट, वो भी क्रिमिनल बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो रिसोर्स उसके पास आता है, जो भी कुछ उसके पास इल्म आता है, अगर वो इंसान नहीं है तो वो हैवान बन जाएगा। ये लोग भी मानेंगे। हमें क्या करना है? इसके लिए हमें इन्हें सब्स्टिट्यूट इकोनॉमी इन्वायरमेंट देना होगा। इसके लिए हमें सोशल रिसर्चर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स और गवर्नमेंट की भी मदद लेकर काम करना होगा कि अगर कोई अपना इलीगल काम छोड़ता है तो उसे सजा न मिले, उसे दोबारा ईमानदारी के साथ रोजी रोटी कमाने का जरिया मिले। और इस टॉपिक पे और भी बहुत सारी बातें हैं। जैसे जैसे आप काम करेंगे वैसे वैसे आसान होता चला जाएगा। दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका इलाज नहीं। ये सोच करके आप काम करें। खैर, अब हम आते हैं सिस्टम स्टेप डी के ऊपर। यहां तक तो ठीक, एजुकेट करना, एजुकेशन देना। बहुत सारे इदारे, बहुत सारे दुनिया में एनजीओस, गवर्नमेंट की तरफ से भी और किताबों में, मीडिया मैसेजेस के थ्रू, सोशल मीडिया मैसेजेस के थ्रू, बस एक अच्छी बात है, आई क्लिक 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 क्लिक, सारी दुनिया में फैल जाता है। लोग भी ऐसे लेटे हुए हैं, उसने अच्छा मैसेज पढ़ा, क्लिक करके 10 को कर दिया, उस 10 ने क्लिक करके, और फिर आराम से जो है ना सो गए। पॉइंट नंबर डी सिस्टम के स्टेप का बहुत इंपॉर्टेंट है। काम करना। इसके अंदर में आता है कि मदद करना खुद के वसात के मुताबिक या पैसों से समाज के ऐसे लोगों को जो बहुत ज्यादा मजबूर हैं। छोड़िए गवर्नमेंट को, छोड़ें किसी बड़े लोगों को, आप जिस सोसाइटी में हैं, जिस हद में हैं, उसी हद के मुताबिक आगे बढ़कर मदद करना शुरू कीजिए। नोट, चूंकि ये ऑर्गेनाइजेशन कोई हिसाब किताब अकाउंट नहीं रखता, डोनेशन कलेक्शन या किसी और फंड के लिए, इसलिए जिस किसी को फाइनेंशियली मदद करनी है वो डायरेक्ट जरूरतमंद लोगों को दे। इस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने इन सब चीजें से दूर रखा हूं क्योंकि मतलब पैसा ऐसी चीज है कि लोग, बहुत अच्छी भी चीज है और बहुत बुरी भी चीज है। इसके अंदर अगर हम डोनेशन कलेक्शन, तो लोग मुझे समझेंगे कि मैं शायद पैसे की लालच के लिए ये काम कर रहा हूं, या हमारे जो साथी काम करेंगे उनको भी बदनाम कर सकते। भाई, जिनको देना है, कोई एक मजबूर है, अपना पैसा सब लोग मिलकर के डायरेक्ट उसके हाथ में रख दीजिए। किसी एक को देंगे तो शक होगा, मुझे देंगे तो मुझ पर शक करेंगे। नहीं, जिसको भी मदद करने की जरूरत है, डिसाइड हो गया कि ये आदमी को इतने पैसे से मदद करने की जरूरत है, पैसा उनके हाथ में डायरेक्ट पहुंचे। अब हम आगे बढ़ते हैं। सिस्टम स्टेप नंबर डी, जो लोगों को पैसों से और फिजिकली मदद करने की जरूरत है। घर में या समाज में हो रहे झगड़ा मारधार को रोकना, यह भी बहुत जरूरी है। आगे बढ़ के अपने घर में या किसी के घर में भी कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसको रोकना है।
अपने घर और अपने सोसाइटी को साफ रखना है, अपने गांव अपने सोसाइटी के सिक्योरिटी पर पूरा ध्यान दें। लोग सोए रहते हैं, मतलब ये कर लें कि गांव में अगर 20 घर है तो 20 घर में एक आदमी अलर्ट रहे, रात को 1-2 आदमी उसका पहरा दे, अगला दिन दूसरा आदमी, उसके अगले दिन तीसरा आदमी, माहौल बनाए, मजा भी आएगा, आपको एक सोशल इन्वायरमेंट मिलेगा। घरों में लोग, फ्लैटों में लोग अकेले बूढ़े होने के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं। इस तरह के माहौल में आएंगे तो एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट भी मिलेगा, एंजॉय भी करेंगे और दुनिया में शांति का माहौल भी बनेगा। बूढ़े, बच्चे, लाचार, मजबूर, जिसका कोई नहीं है, उसकी मदद कीजिए। हमारे सोसाइटी में रोड पर देख रहे हैं कि लोग, कोई लेटा हुआ है, कोई 80 साल का बूढ़ा हो गया तो एक जगह पे लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है और भीख मांगते मांगते वहीं पर मर जाता है। कुछ लोगों को, कुछ माँ बाप को बच्चे किसी आश्रम के तरफ फेंक देते हैं। कुछ, कितने सारे गरीब लोग भीख मांग रहे हैं। अब देखिए कि 20 घर है, अगर उस समाज में किसी के घर के अंदर में टाइल्स लगा हुआ है, मार्बल लगा हुआ है, किसी के अंदर एक से एक आसाइश के सामान है, अगर हर कोई लाख लाख रुपया अगर अपने घर की बनावट में कम कर दे, या बच्चों की पढ़ाई से कम कर दें, या जेवर जेवरात या शादी ब्याह के फालतू खर्चे से कम कर दें, वही पैसे को बचा करके 10 गरीब लोगों को हम ऊपर उठा सकते हैं। सिस्टम उठाएगा। आप साथ दें और ये सोचें कि दुनिया में उरूज और जवाल आता रहता है। अगर आप आज घर आलीशान महल में रह रहे हैं तो आपका तीसरा चौथा जनरेशन वही रोड पर भिखारी की तरह घूम सकता है। उनको माहौल दीजिए, बचाइए अपने फ्यूचर को। लोगों की वक्त है, अब बातें आगे। लोगों की वक्त पे शादी करवाइए, शादी में उनकी मदद कीजिए। यहां तो हम लोग शादी तोड़वाने के चक्कर में लगे रहते हैं। देखिए, शादी कई तरह के होते हैं। एक शादी हुआ कि जवान लड़के लड़की हैं, ठीक है, उसकी शादी। एक है किसी लड़की का हस्बैंड मर जाता है, क्या उसको जीने का हक नहीं है? उसकी भी शादी हो सकती है, उसको जिंदगी दीजिए। एक अपाहिज लड़की है, उसकी भी शादी करवाइए। किसी, कोई मर्द है, उसकी बीवी है, मर गई है, उसकी भी शादी करवाइए। किसी का डाइवोर्स एक राइट है, शादी तो एक प्रॉपर एग्रीमेंट है। अगर जिंदगी में एक दूसरे के साथ सोच के साथ नहीं बना है तो डाइवोर्स देने का राइट है। तो आप उनको धुतकारिए मत कि इस लड़की का या इस लड़के का डाइवोर्स हो चुका है। उसको जिंदगी दीजिए, उसकी भी शादी करवाइए। हर किसी की, जो बालिग हैं, किसी का शौहर बीवी में से कोई मर गया है या डाइवोर्स हो गया है, उसको आप बदनुमा दाग मत समझिए, उसकी शादी करवाइए। आप लोग दहेज मत लीजिए। शादी के अंदर में पीसफुल करें। कुछ लोगों को बुला करके सिर्फ नाश्ता चाय पानी पे शादी करवाएं और सिंपल मैरिज करवाएं। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन जब आप काम करेंगे तो सब कुछ हम समझते हैं आसान होता चला जाएगा। 7वां पॉइंट है इसका, सिस्टमिस्टिक नंबर डी, जो लोगों के लिए फिजिकली और पैसों से मदद करनी है। वो ये है कि कुदरती आफत, प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर के दौरान लोगों की मदद करना।
देखिए, ये एक ऐसा सिचुएशन होता है कि जिसमें जिसके साथ होता है, जिस जमीन पर होता है, जिस जगह पे होता है, वहां पर लोग बिल्कुल बेसहारा होता है, बिल्कुल बेसहारा। ऐसा कभी भी हो तो अपने अपने सोसाइटी से मुकर्रर करें कि 2 आदमी, 3 आदमी, 5 आदमी अपने यहां से सामान, कपड़ा, पैसा लेकर के भागे उस तरफ और उनकी मदद करें। कुछ लोगों को तो अपने घर पर आप ले आए। अगर 2000 घर बेबस हुआ है तो दुनिया में कितने घर हैं, एक शहर में कितने घर हैं? एक एक परिवार को एक एक घर में ला करके उनको जगह दीजिए। ये सोचिए कि ये माहौल बनाइए, नहीं तो यही चीज आपके साथ भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? ये मुझे प्रूफ करें। हो सकता है। अब हम आते हैं सिस्टम स्टेप नंबर ई। इसके अंदर लोगों को समझाया गया है कि कौन से काम दुनिया में करना चाहिए जो दुनिया में इंसानियत, शांति और एकता, इत्तेहाद को बढ़ावा देता है। यानी कि इसके अंदर मैंने क्लासिफिकेशन कर दिया है कि ये काम करना है, और ये, ताकि ये चीजें लोगों को पता रहे कि ये काम ठीक है, ये काम गलत है, ये काम ठीक है, ये काम गलत है। हम लोग तो बच्चों को या किसी को ऐसी तालीम यानी ऐसी बातें करना ही फजूल माना जा रहा है आज के समाज में। जिसको देखिए मोबाइल के थ्रू, नेट के थ्रू गाने, एंटरटेनमेंट, हर चीज में मस्त हैं। बावला बने लोग, पागल बने हुए लोग इनके पीछे। अच्छी चीजें क्या है, बुरी चीजें क्या है, इसके बारे में इसके अंदर लिखा गया है, और कौन से काम नहीं करने हैं चाहिए जो हमें और हमारे समाज को खराब करता है। इसके लिए आप हमारे वेबसाइट पर जाकर डिटेल देख सकते हैं। यहां पर मैं एक ब्रीफ में मैं आपको समझा रहा हूं कि इंडिविजुअली, पर्सनल, खुद की जिंदगी में क्या करना है और क्या नहीं करना है, फैमिली के अंदर में क्या करना है और क्या नहीं करना है, सोसाइटी के अंदर में क्या करना है और क्या नहीं करना है, रिलेटिव्स के बीच में, दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन में। यानी कि आजकल ये माहौल बना हुआ है कि अपने को अच्छा और दूसरे को बुरा। हम तरक्की करते हैं तो दूसरे कंट्री उससे नफरत करता है, दूसरी कंट्री तरक्की करती है तो उससे हम नफरत करते हैं। उसकी बर्बादी पे हम खुश होते हैं, हमारी बर्बादी पे वो खुश होता है। हमारा ऐसा, हम इस काम को लेकर के एक दूसरे कंट्री के अंदर में एक्सचेंज करेंगे, जाएंगे, वहां के लोग यहां, यहां के लोग वहां आएंगे। अगर दो मुल्क, अगर कोई मुल्क तरक्की करता है, वहां के अंदर में अगर इस सिस्टम चल रहा है, ये सिस्टम वन वर्ल्ड वन क्रिएटर, तो उसकी तरक्की, उसके फायदा के असरात हमारे मुल्क में भी आएंगे। और हमारे मुल्क में लोग अगर इस सिस्टम को चला रहे हैं तो इसके फायदे वहां पर भी जाएंगे। कोई एक दूसरे से कॉन्स्पायरेसी नहीं करेगा। कोई, ज्यादातर पैसे तो हम लोग मुल्क की बचाव में ही लगा देते हैं। दुनिया में अगर इंसानियत आ जाए तो वही पैसा हम मुल्क की, लोगों की तरक्की के लिए खर्च कर सकते हैं। कितना दौलत, कितना पैसा हम मुल्क को बचाने के इसमें लगाते हैं। हमारा मुल्क बचेगा तो हमारा निजाम चलेगा। हमारे बॉर्डर पे कितने खतरनाक सिचुएशन बने रहते हैं। सारी दुनिया में ये चीज फैला दीजिए तो इंसान आपका, कोई मुल्क आपका, कोई स्टेट आपका दुश्मन ही नहीं रहेगा।
कोई मजहब आपका, कोई कम्युनिटी आपका, या आप उसके दुश्मन ही नहीं रहेंगे। बॉर्डर से हथियार हट जाएंगे, अमन के फूल खिल पड़ेंगे, दुनिया के बॉर्डर टूट जाएंगे। जब ये शांति, प्यार, मोहब्बत एक दूसरे के जगह पे आना जाना शुरू हो जाएगा तो कभी हम एक दूसरे को बुला करके आपस की मोहब्बत, प्यार मोहब्बत की बातें तो करते नहीं हैं। क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच ये सब करते हैं। जीत गए तो हम इतने नारे लगाते हैं कि उसको हम डिस्टर्ब करें, रुलाएं। वो जीतता है तो वो हमारे लिए इतने नारे लगाता है, इतना जलील करता है, और दुश्मनी और बढ़ती। अरे लोगों को आपस में दावत दीजिए शांति के लिए, जिससे कि आपके मुल्क के बॉर्डर पर से हथियार, फौज निकले। और बिजनेस पीपल के बारे में भी है, यानी हम ये सिस्टम ई, जो अच्छी और बुरी बातों के बारे में एक लिस्ट तैयार किया गया है, ये आप वेबसाइट में पढ़ेंगे। इसमें जैसे है कि खुद के लाइफ के बारे में, फैमिली लाइफ के बारे में, सोसाइटी के बारे में, रिलेशन, फैमिली रिलेशन के बारे में, दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन के बारे में, बिजनेस पीपल के रिलेशन के बारे में कि किस तरह से वो ईमानदारी के साथ बिजनेस कर सकते हैं, और गवर्नमेंट के लोगों के बारे में, और नेचर के बारे में। वो मासूम, वो जानदार जो हमारे रहम के मोहताज हैं, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, हमें इनका बहुत ख्याल रखना है। ये बेजुबान है, नाजायज इसकी हत्या नहीं करनी, नाजायज इसको अपने घर के अंदर में नुमाइश, अगर वो पेट नहीं है, पालतू नहीं है, तो उसको घर की नुमाइश नहीं बनाना है, उसे पूरा एनवायरनमेंट देना है। वो हमारी दुनिया के लिए खूबसूरती है। अगर हम उनको तकलीफ देंगे, बेजुबान की बद्दुआ ऊपर वाला बहुत जल्द सुनता है, मजबूर की बद्दुआ बहुत जल्द सुनता है। जो जानवर हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनको प्रॉपर माहौल दीजिए, प्रॉपर वातावरण दीजिए, प्रॉपर जगह बनाइए अपने सोसाइटी में। अगर कोई जानवर बीमार है या कोई पेड़ पौधा हमारे समाज में बीमार है, तो उसका प्रॉपर इलाज हो सके। जिसका कम नंबर आता है डॉक्टरेट में, वही जाता है पेड़ पौधे और जानवर के इलाज करने के लिए। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि किसी बेजुबान जानवर का हमदर्द बनना कितना बड़ा नेक काम है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना ये स्पीच ख़त्म करता हूँ, और मैं खुद काम करने के लिए आगे आ रहा हूँ। पहले तो मुझे इसका प्रॉपर वेबसाइट के ऊपर में काम करना है, फिर अपने थी जितनी इसकी एडवर्टीजमेंट होनी है वो करनी है। और बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, आप ही की तरह मैं भी काम करने वाला हूँ, और 1 घंटा देता हूँ इस काम के लिए। पहले मैंने इसको लिखा है, अभी हम इसको दुनिया के बीच में लाएंगे, आप सबके बीच में लाएंगे, खुद भी काम करेंगे। और इस शेर के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि हम तो निकले हैं अकेले जानिबे मंजिल की तरफ। हम तो निकले हैं अकेले। इसका असली आप सबको पता होगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि मैं तो निकला हूं अकेला जानिबे मंजिल की तरफ।
लोग आप सब आते जाएंगे और कारवां बनता जाएगा। और इस उम्मीद के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि आप अभी से, इसी वक्त से, आज से ही